बालाघाट से बड़ी खबर। सर्व समाजसेवी इंजीनियर संदीप तुर्कर ने आज लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान अब स्वास्थ्य विभाग पर नहीं है, इसी वजह से बाजार में फर्जी दवाइयां बिक रही हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा परासिया सिर्फ कांड का जिक्र करते हुए गंभीर सवाल उठाया। जब मासूम बच्चों की जान जा रही है तो उनका इलाज मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा और उन्हें नागपुर क्यों भेजा जा रहा है। संदीप तुर्कर ने आरोप लगाया कि सरकार इतने बड़े मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बाहरी दवाइयों के ऑडिट न होने पर भी चिंता जताई। नशे के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला। उन्होंने गांव-गांव की महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि अवैध शराब की बिक्री रोकना अब जरूरी है। राजनीति में उतरने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वे 2028 में किरनापुर विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के पलायन को रोकने और रोजगार देने के लिए उनके पास कई योजनाएं हैं। अंत में दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने जनता से स्वदेशी अपनाने और चाइना मॉडल का बहिष्कार करने की अपील की और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बालाघाट से नरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट, जनता दरबार 24 के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम परसवाड़ा ग्राम पंचायत परसवाड़ा में आए हैं। आज हमारे संदीप भैया समाज सेवक संदीप तुर्कर जी के कुछ चर्चा करते हैं। अभी छिंदवाड़ा में जो परासिया में जो छोटे छोटे बच्चों की जो मौत हो रही सारे पीने से, उनके बारे में देखते हैं कि भैया क्या सलाह देते हैं और क्या उसके उनके भैया के विचार हैं। आइए भैया, आपका परिचय। मेरा नाम इंजीनियर संदीप तुर्कर। अभी छिंदवाड़ा जो परासिया पड़ता है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है, तो उसमें एक सायरप है जिसके कारण में काफी बच्चों का मतलब किडनी फेलियर, इसकी वजह से उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए उसके बारे में। देखिए, अभी तो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पे सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है जी। पूरी जो कंपनियां उनके फर्जी दवाएं मार्केट में घूम रही है। अभी तो आपने एक सायरप का केस सुना। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिनके कारण बच्चे और बूढ़े लोगों को जान जा रही है। जैसा अभी आपने देखा कि अभी हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे नागपुर में एडमिट हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे राज्य में इलाज करा सकें। आज हम प्राइवेट के हॉस्पिटल जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपनी ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैंने भी कुछ दिन पहले देखा कि मुख्यमंत्री जी वहाँ तक के गए थे। तो हमको अपनी सरकार को ये सोचना चाहिए। आज हमारी सरकार बिल्कुल भी इस पूरे मुद्दे को नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ पे बच्चों की जान, एक बहुत ही ज़्यादा दुखदायी घटना हमारे बीच में हो चुकी है। जी बिल्कुल। महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, अभी मतलब सरकार की जो नीतियाँ हैं, इस नीतियों को थोड़ी जानकारी दीजिए कि उसमें जनता को क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना, अभी ऑडिट सिस्टम नहीं चल रहा है। मतलब किसी भी चीज़ का ऑडिट नहीं कर रही सरकार। सरकार ने क्या किया है, पूरे के पूरे स्वास्थ्य विभाग को। तुर्कर जी, जैसे आप विधानसभा चुनाव फाइट करते, चुनाव जीतते हैं आप आने वाले समय में, तो लोगों को रोजगार कैसे दे पाएंगे आप। देखिए, रोजगार देने के लिए सबसे पहले तो हमको एक इंफ्रा तैयार करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे तैयार करेंगे और कहाँ तैयार करेंगे। तो जैसे हम किरनापुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, तो किरनापुर विधानसभा के अंदर रजेगा वाला जो बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर पे हम अपनी आईटी इंफ्रा को तैयार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी आईटी कंपनी जहाँ पे एयरपोर्ट की व्यवस्था या रेलवे संसाधन होते हैं वहीं पे डेवलप होती है। तो हम मुश्किल से 20 से 30 किलोमीटर दूर होंगे एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से। तो किरनापुर के अंदर पे जो रजेगांव गाँव आता है, उस जगह पे हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री डेवलप हो, जहाँ पे हमको रेलवे के संसाधन मिल सके और एयरपोर्ट के मिल सके। तो उसके ऊपर कार्य करेंगे और आने वाले 5-10 साल के अंदर यहाँ का युवा बाहर नहीं जाएगा, यही रोजगार करेगा। धन्यवाद तुर्कर जी।